अयानो कोजी कियोसाका एक ऐसा बंदा जो हर चीज में एक्सपर्ट है। किसी से काम निकलवाना है कर लेगा, स्कूल एग्जाम्स में रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं बिल्कुल आसान है। इवन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी तगड़ी हैं कि सिर्फ एक सेंटेंस से पूरी क्लास को इजीली कंट्रोल कर सकता है। ओवरऑल उसका पूरा कैरेक्टर इस तरह डिजाइन किया गया है जैसा हम सब रियल लाइफ में बनना चाहते हैं। चाहे तुम एक फेलियर हो, चाहे कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता, या तुम एक लूजर की लाइफ जी रहे हो, लेकिन अभी वो टाइम है जब तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें अयानो कोजी की कॉपी करना नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसने मेरी लाइफ चेंज की और तुम्हारी लाइफ भी चेंज करेगी। बस एक बात याद रखो कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस की तरह अनरियलिस्टिक और बेकार नहीं होने वाली। सब कुछ तुम आज ही से शुरू कर सकते हो और तुम्हारी जिंदगी चेंज होना स्टार्ट कर देगी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा ये वीडियो देखने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद भी नहीं दिला रहा जो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। सिर्फ सच बता रहा हूँ। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो, अगर तुमने अयानो कोजी के जैसा बनना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कम्युनिकेशन आती है तो शायद तुम गलत हो। तुम्हें शायद ये ही नहीं पता कि कम्युनिकेशन असल में होती क्या चीज है। तुम्हें लगता होगा कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में बातें करना, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम बिल्कुल गलत हो। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। मतलब तुम जो भी बात कह रहे हो, सामने वाला बिना फोर्स के उसे एक्सेप्ट कर ले। आसान लफ्जों में समझाऊं तो वो तुम्हारी हर बात मान ले। और ये तब होता है जब तुम्हारा प्रेजेंस, टोन, ऑब्जर्वेशन और टाइमिंग करेक्ट हो। और इसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, मैं कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दूंगा क्योंकि कम्युनिकेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स हैं जो अगर तुम जान लो तो तुम्हें किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नॉर्मली किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो तुम किसी को अप्रोच करते हो या कोई और आकर तुम्हें अप्रोच करता है। दोनों ही सिचुएशंस में तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले, अगर तुम किसी को अप्रोच कर रहे हो तो कुछ चीजें याद रखो। पहले तो तुम्हें अवेयरनेस चाहिए होगी। मतलब तुम जो भी बोलने वाले हो उसका इफेक्ट क्या होगा। तुम सामने वाले के मूड, टोन और बॉडी लैंग्वेज को पहले ऑब्जर्व करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि तुम्हें बात करनी भी चाहिए या नहीं। और यही वो चीज होती है जो तुम जाने अनजाने में स्किप कर देते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते वक्त फेस करते हैं वो है बुरी तरह इग्नोर हो जाना। तुम चाहे अपनी बात में कितनी भी वैल्यू ऐड कर लो, सामने वाले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बट मैं लिख के दे सकता हूँ कि किसी से बात कैसे करते हैं। अगर इसको जान लो तो आइंदा कोई भी तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। बात शुरू होने से पहले थोड़ा रुको और सोचो कि अगर मैंने सामने वाले से बात की तो उसका रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, इग्नोर करना, गुस्सा होना, इंसल्ट करना, मजाक उड़ाना या कुछ भी। अगर तुम्हें लगता है कि उसका रिएक्शन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि अप्रोच मत करो। और तब तो बिल्कुल भी मत करो जब वो ऑलरेडी किसी से बात करने में इंगेज है, किसी से पर्सनल बातें शेयर कर रहा है या चाहता है कि कोई उसके करीब ना आए। अगर इस टाइम भी तुम जाओगे तो 100% या तो इग्नोर होगे या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे, या बोनस में 2-4 लातें घुसे भी खा सकते हो। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अच्छा, अगर ये सब ओके है, वो पर्सन बिजी भी नहीं है और तुम भी अपनी बात शुरू करने लगे हो, तो ऐसे वक्त में भी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी। आई नो हम में से बहुत से लोग अक्सर ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता, जिनके आंसर्स हमें पहले से पता होते हैं या जिनका जानना हमारे लिए जरूरी ही नहीं होता। बस हम इसलिए पूछते हैं ताकि लोग हमें अटेंशन दें, और इसी चीज की वजह से हम अपने आप को एक जोकर प्रूव कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन करने लगो तो पहले सोचो, क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या मेरा इसे जानना जरूरी है भी या नहीं? अगर जवाब ना में है तो समझ जाओ तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए। आई होप तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगली बात, जब भी किसी से कम्युनिकेट करो तो स्लो पेस में बात करो। इतना भी जल्दी ना बोलो कि सामने वाले को दोबारा पूछना पड़े कि तुम कह क्या रहे हो, और ना ही ज्यादा स्लो हो कि अगला बंदा बोर हो जाए। बस स्पीड इतनी हो कि तुम जो वर्ड्स बोलना चाहते हो वो सही से एक्यूरेटली बोलो। अपने वर्ड्स को विदाउट एनी रीजन 2 बार रिपीट मत करो। कम से कम 1 सेकंड का पॉज लो और बिला वजह की लंबी चौड़ी स्पीचेस मत दो। जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत हो वहाँ एक्सप्लेन करो, जहाँ नहीं है मत करो। सिर्फ 2-3 वर्ड्स में अपनी बात कंप्लीट करो। एक और चीज है जो किसी भी कन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लिसनिंग। और यहाँ लिसनिंग से मेरा मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। अयानो कोजी जब भी सुनता है तो वो सिर्फ सामने वाले के वर्ड्स पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो सब भी ऑब्जर्व करता है जो अगला बंदा छुपा रहा होता है। जब कोई बोल रहा हो तो तुम्हें स्टैचू बनकर खड़े नहीं रहना, तुम्हें उसके वर्ड्स के पीछे के इमोशंस को भी पकड़ना है। क्या वो नर्वस है? क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? लोग मुंह से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनके हाथ, उनकी आंखें और उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच बोलती है। इसका एक और फायदा भी है, जैसे ही तुम सामने वाले को ये फील करवाते हो कि तुम उसको बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा डीपली समझ पा रहे हो, तो उसका दिमाग अपने आप ही तुम पर ट्रस्ट करने लगता है और वो दूसरों के कंपैरिजन में तुम्हारे ओपिनियन
ओपिनियन की ज्यादा वैल्यू करता है। तुम्हारी क्लास में भी कुछ ऐसे लड़के होंगे जिनमें डायरेक्टली तो कोई खास बात नहीं होती, लेकिन फिर भी क्लास के बाकी सब लड़के उन्हीं पर ध्यान देते हैं और उन्हें एज अ लीडर ट्रीट करते हैं। वो सब इसी चीज की वजह से है क्योंकि वो दूसरों को वैल्यूएबल और कंफर्टेबल फील करवाते हैं। और वहीं अगर कोई बंदा तुमसे बात करने आ जाए तो तुम उसकी बात सुनते ही नहीं हो, बीच बीच में अपनी छोड़ते रहते हो। अगर तुम उसको कंफर्टेबल ही फील नहीं करवाओगे तो वो कैसे तुम्हें एक लीडर मानेगा। एक और चीज जो अगर तुमने ध्यान दिया हो कि अयानो कोजी कभी भी चिल्लाता नहीं है, उसकी आवाज हमेशा काम और स्टेबल रहती है। इसे हाइप्नोटिक मोनोटोन कहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम्हारी आवाज में इमोशंस का उतार चढ़ाव नहीं होता तो सामने वाले का सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हें स्टेबल और पावरफुल मानता है। उनमें से कुछ लोग होंगे कि जिनकी आदत होगी कि वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा लाउड बोलते हैं। अगर तुमने कॉन्फिडेंस ही दिखाना है तो वो नॉर्मल और स्टेबल वॉइस से भी दिखाया जा सकता है। गले से चिल्लाने की बजाय अंदर से थोड़ा गहराई से बोलो, स्लो और भारी टोन में। ये चीज तुम्हारी बात में वो वजन पैदा करेगी कि लोग तुम्हें इग्नोर करने का सोच भी नहीं पाएंगे। और लास्ट में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, इमोशनल कैलिब्रेशन। इसे ध्यान से समझना। अगर कोई बंदा बहुत गुस्से में है और तुम बिल्कुल ठंडे होकर खड़े हो जाओगे तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों की एनर्जी मैच ही नहीं कर रही। अगर कोई बंदा खुश है और तुम बिल्कुल सीरियस हो तो वो तुम्हें बोरिंग समझकर चला जाएगा। यहाँ एक चीज है, तुम्हें पहले पानी बनना होगा, थोड़ा सा, बस 10% उसकी एनर्जी से मैच करो। अगर वो तेज बोल रहा है तो तुम भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ ताकि उसको लगे कि तुम उसके लेवल पर हो। जैसे ही वो कंफर्टेबल हो जाए, धीरे से, बिना उसको पता चले, अपनी टोन वापस पहले जैसी कर लो। अब इससे होगा क्या, तुम देखोगे कि वो भी अब तुम्हारी टोन में आ गया है। ये ट्रिक तब काम करती है जब कोई तुम पर गुस्सा कर रहा हो, तुम पर हंस रहा हो या ऐसे मूड में हो जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। इसे कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। पहले उसके साथ चलो, फिर रास्ता बदल लो। वो तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि कंट्रोल किसके हाथ में है। देखो, ये सब जो मैंने तुम्हें अभी बताया वो तुम अगले बंदे को खुश करने के लिए नहीं कर रहे होगे, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए कर रहे होगे। जब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट भी करेंगे, लीडर भी मानेंगे और तुम्हारी बात की वैल्यू भी करेंगे। तो अल्टीमेटली तुम किसी और को खुश करने या इंपॉर्टेंस देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि खुद के लिए कर रहे हो। और हाँ, ये सब डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, अभी इस वीडियो के बाद जब तुम ये सब कुछ ट्राई करने जाओगे तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन में शायद एक बार भी नहीं होगा। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पहले से ही एक और पैटर्न को फॉलो करता है। बस तुम इन सब पॉइंट्स को याद रखो और कुछ ही दिन में ये एक हैबिट बन जाएगी। चलो एक छोटी सी एग्जांपल से इसे फिनिश करते हैं। एक लड़का है केन। केन अपनी क्लास के एक ग्रुप में एंटर होना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्टली जाकर हाय हेलो नहीं बोल सकता। पहले वो ग्रुप को ऑब्जर्व करता है, कौन बात कर रहा है, कौन सुन रहा है, किस टॉपिक पर बात हो रही है और किस एनर्जी लेवल पर ग्रुप चल रहा है। फिर इथिकली वो अपनी टोन को सेम एनर्जी पे शिफ्ट करता है और उनके पास जाकर एक ऐसी लाइन बोलता है जो नेचुरली उन्हें क्यूरियस कर दे। इसके बाद केन एक पॉज लेता है जिसकी वजह से पूरा ग्रुप क्यूरियस हो जाता है और हर बंदा उससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने लगता है। ये होता है साइकोलॉजिकल हुक। इंसान की नेचर है कि वो आधी इंफॉर्मेशन पसंद नहीं करता, वो किसी भी हाल में उसे पूरा करना चाहता है। केन अब कामली अपनी स्टोरी शेयर करता है और फिर वो अपनी बात को उसी लेवल पर कंटिन्यू करता है जहां ग्रुप ऑलरेडी गया हुआ था और रिजल्ट, पूरा ग्रुप उसे नेचुरली अपने सर्कल का पार्ट समझने लगता है। अब अगर तुमने थोड़ा ध्यान दिया हो तो केन थोड़ी देर पहले उन सब के लिए एक स्ट्रेंजर था, लेकिन सिर्फ एक टेक्निक की वजह से अब वो उस ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। अब उस ग्रुप का लीडर कैसे बनता है, इस पर मैं लास्ट वीडियो के एंड में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। नाउ द कम्युनिकेशन पार्ट हैज एंडेड। अब अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करता है या अपने वर्ड्स के थ्रू हार्म करने की कोशिश करता है, तब तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? और अगर अयानो कोजी होता तो वो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता? पहले तो ये समझो कि इंसल्ट होती क्या चीज है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसल्ट सामने वाले की ताकत नहीं होती, बल्कि वो उसकी इनसिक्योरिटी होती है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तो वो एक्चुअली तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा होता, वो बस खुद को ऊपर फील करवाना चाहता है। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन उसको एक अटैक की तरह ले लेता है, तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है और वहीं पर तुम हार जाते हो। लेकिन अयानो कोजी कभी भी ईगो से ऑपरेट नहीं करता, वो लॉजिक से ऑपरेट करता है। तो अब सवाल ये है कि अयानो कोजी की तरह ऐसी किसी भी सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज किया जाए। यहाँ 3 स्टेप्स आते हैं और अगर तुमने इन्हें मास्टर कर लिया तो सामने वाला बंदा कंफ्यूजन में ही मर जाएगा कि उसने तुमसे पंगा लिया ही क्यों था। स्टेप 1, द वॉइड रिएक्शन। देखो, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है या तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट मत करो। ना गुस्सा, ना सैडनेस, ना ही एम्बेरसमेंट। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, बस सामने वाले की आंखों में देखो बिना किसी एक्सप्रेशन के। इसे डेड पेन स्टेयर कहते हैं। इंसानी फितरत है कि वो जब किसी को प्रोवोक करता है तो वो उससे रिएक्शन एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करता है। अगर तुम रिएक्शन ही नहीं दोगे तो उसका पूरा पैटर्न ही ब्रेक हो जाएगा। वो ऑकवर्ड फील करेगा, वो सोचेगा कि क्या इसने सुना नहीं या इसे फर्क नहीं पड़ा। इन शॉर्ट, ये साइलेंस उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। वो रियलाइज करेगा कि उसके वर्ड्स इतने बेकार हैं कि तुम्हारा मूड तक चेंज नहीं कर पाए। स्टेप 2, एनालिटिकल क्वेश्चनिंग। अब अगर वो फिर भी चुप ना हो तो अब बारी है उसके वेपन को उसी के खिलाफ यूज करने की। बजाय डिफेंड करने के तुम उससे ही क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन गुस्से में नहीं, बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ। जैसे अगर वो बोले कि तुम बहुत बोरिंग हो तो तुमने बस काम वॉइस में पूछना है, क्यों यार, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब तुम क्वेश्चन करते हो ना तो तुम कन्वर्सेशन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हो। अब वो बंदा एक्सप्लेनेशन देने पर मजबूर हो जाए। जो बंदा अभी तक अटैक कर रहा था अब वो खुद को डिफेंड कर रहा होगा। स्टेप 3, दी फॉरगिंग टेक्निक। देखो, कभी कभी बेस्ट डिफेंस होता है सरेंडर कर देना, लेकिन अपने टर्म्स पर। इसे साइकोलॉजी में फॉरगिंग कहते हैं। जब कोई तुमसे ऐसी बात कहे जो सच है या पार्शियली सच है तो उसे डिनाई मत करो, उसे मान लो। जैसे अगर कोई बोले कि तुम बहुत बोरिंग हो तो तुम्हें उससे बस ये कहना है, हाँ यार, मैं कभी कभी बोरिंग हो जाता हूँ, बस बात खत्म। अब वो बंदा आगे क्या बोलेगा, तुमने उससे बात करने का मौका ही छीन लिया। देखो, ये ट्रिक सुनने में बचकानी लगती है लेकिन है बहुत ज्यादा इफेक्टिव। अगर यकीन ना आए तो ट्राई करके देख लेना। एक और बात याद रखना, तुम्हारा मकसद लड़ाई जीतना नहीं है, तुम्हारा मकसद है एनर्जी सेव करना और फोकस ना हटने देना। अयानो कोजी एनर्जी कन्वर्सेशन में बिलीव करता है। किसी बेवकूफ से बहस करके एनर्जी वेस्ट करना इलॉजिकल है। देखो, ये बात बहुत कीमती है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हैं तो उनकी बातों पर रिएक्ट मत किया करो। ऐसे एक्ट करो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं और तुम उन्हें आंसर करना जरूरी ही नहीं समझते। तुम वही करो जो एक मैच्योर आदमी करता है। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म और खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो आइंदा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब हमने कम्युनिकेशन करना और डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना तो सीख लिया, लेकिन अभी भी एक चीज है जिसके बगैर ये सारी इन्फॉर्मेशन बेकार है। और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि वो चीज सच में इम्पोर्टेंट है। वो चीज है इमोशनल कंट्रोल। लोग सोचते हैं कि अयानो कोजी के पास इमोशंस नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। उसके पास इमोशंस हैं। इनफैक्ट वो तो हमसे भी ज्यादा अच्छे से इन्हें समझता है, बस वो उन्हें उस तरह से प्रोसेस नहीं करता जैसे हम लोग करते हैं। अयानो कोजी खुद कहता है कि उसे आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसके सामने उसे इमोशंस शो करना पड़े। मतलब उसके पास इमोशंस हैं, बस उसका कंट्रोल इस लेवल तक चला गया है कि अब वो चाह कर भी विदाउट एनी नीड कोई इमोशन शो नहीं कर सकता। नॉर्मल लोग इमोशंस को फील करते हैं और अयानो कोजी उन्हें ऑब्जर्व करता है। अयानो कोजी के किसी से अटैच ना होने का एक रीजन ये भी है कि उसे लगता है कि किसी से अटैच होना उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तुम्हें भी यही करना है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो सोचो, क्या ये गुस्सा तुम्हें फायदा दे रहा है या नुकसान? और अगर तुम किसी से एक्सप्रेसिव होने जा रहे हो तब भी सोचो कि क्या ये तुम्हारा एक्सप्रेसिव होना तुम्हें खतरे में तो नहीं डाल सकता। आज तक अयानो कोजी का ट्रू पोटेंशियल किसी को भी नहीं पता चला क्योंकि वो उसे शो ही नहीं करना चाहता। अपने चेहरे को एक मास्क बना लो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारा फोरहेड, किसी भी चीज से तुम्हारे अंदर चल रहे तूफान का पता नहीं चलना चाहिए। इसे प्रैक्टिस करने के लिए मिरर टेक्निक यूज करो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अलग अलग सिचुएशंस इमेजिन करो और ट्राई करो कि तुम्हारे फेस मसल्स मूव ना करें, क्योंकि जिस दिन लोगों ने तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारे दिमाग को पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन तुम हार जाओगे। रिमेम्बर, इन्फॉर्मेशन इज पावर और अपने इमोशंस शो करना मतलब अपने वीक पॉइंट्स दुनिया को दिखाना। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि यार पहले भी कहा था कि ये सब मत करो, पोकर फेस बनाकर इमोशनलेस क्यों बन रहे हो, ये तो डिप्रेशन है, लाइफ एंजॉय करो। देखो ब्रो, मैं तुम्हारी बात की सच में रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जरा 1 मिनट के लिए अपने इमोशंस को साइड में रखो और रियलिटी को विजुअलाइज करो। इमेजिन करो तुम अपनी क्लास में बैठे हो, वहाँ तुम्हारा कोई क्लासमेट या टीचर तुम्हें टारगेट करके जलील कर रहा है। अब अगर तुम वहाँ एक्सप्रेसिव हो गए, रोने लगे या चिल्ला दिए तो क्या होगा? तुमने अपना कंट्रोल खो दिया। तुमने उन्हें दिखा दिया कि वो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। अब ये तो होगा नहीं कि वो तुम पर तरस खा लें और तुम्हें छोड़ दें, नहीं, वो तुम्हें और ज्यादा परेशान करेंगे। तो अब बताओ, क्या ये लाइफ एंजॉय करना हुआ? क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना इंजॉयमेंट कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि अयानो कोजी के जैसा बनना मतलब इमोशनलेस हो जाना। मेरे भाई, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इमोशनलेस नहीं बन सकता, ये इम्पॉसिबल है। इंसान को इमोशनलेस बनाते हैं उसके पास्ट के ट्रॉमास, उसके दर्दनाक एक्सपीरियंसेस और वो इंसिडेंट्स जिन्होंने उसकी रूह को तोड़ दिया हो। अयानो कोजी व्हाइट रूम के
ट्रॉमा से गुजरा है इसीलिए वो वैसा है। मैं तुम्हें कोई ट्रॉमा लेने का नहीं कह रहा, मैं तुम्हें इमोशनलेस होने का भी नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बस इमोशनली डिसिप्लिन्ड होने का कह रहा हूँ। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जब तुम अपनी फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या कोई अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हो तो खुल के हंसो, जी भरकर खुश हो लो। अगर दर्द है तो अकेले में जी भरकर रो लो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन सड़क पर चलते हुए अनजान लोगों के बीच या बिजनेस डील्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर वहाँ इमोशंस का नंगा नाच मत करो। वहाँ तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे वेपन होने चाहिए, तुम्हारी वीकनेस नहीं। और बात सिर्फ किसी फाइट या मीटिंग की नहीं है, बात तुम्हारी पूरी जिंदगी की है। अगर तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल ही नहीं है तो तुम्हारे अंदर पेशेंस ही नहीं होगा, फोकस ही नहीं होगा। और जब पेशेंस और फोकस ही नहीं होगा तो तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ना ही तुमसे कोई गोल्स कंप्लीट होंगे, ना ही तुम अपने ड्रीम्स अचीव कर पाओगे। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें चीप डोपामीन के ट्रैप में फंसाता रहेगा। तुम एडिक्शंस में फंसे रहोगे, कभी रील स्क्रॉल करोगे, कभी गेम्स खेलोगे। अपने ब्रेन के डिजाइन किए गए एक झूठी उम्मीदों वाले लूप में गोल गोल घूमते रहोगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि तुम अपने इमोशंस के गुलाम हो। तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे। सोचो, अगर तुम गुस्से में ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर तुम सैडनेस में कोई डिसीजन लेते हो तो गलत डिसीजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तुम एक्साइटमेंट में प्रॉमिस करते हो तो वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं होता। मेरे पास ऐसी हजारों एग्जांपल्स हैं जहां तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल ना होना तुम्हें बर्बाद कर सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कोई समझदार इंसान मेरी बात से एग्री नहीं करेगा। देखो, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। और एक बात याद रखो, तुम्हें पोकर फेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जहां तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए वहां स्माइल करो, जहां तुम्हें स्माइल नहीं करनी चाहिए वहां सीरियस हो जाओ, और जहां तुम्हें एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए वहां काम हो जाओ। इन दोनों में एक ही कॉमन चीज है, तुम्हारे ट्रू इमोशंस किसी को भी रिवील नहीं होने चाहिए। बस यही सीखना है तुम्हें। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि यही असली मेच्योरिटी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे सच सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है, या हर वक्त हर जगह अपने इमोशंस शो करना अक्लमंदी है, या फिर अपने इमोशंस को सही वक्त पर यूज करना असली मेच्योरिटी है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना। और आखिरी बात कि देखो, इमोशनल कंट्रोल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम कोई टेक्निक फॉलो करोगे और अगले ही दिन तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, बल्कि तुम्हें धीरे धीरे अपने इमोशंस को खुद ही कंट्रोल करना होगा। बस हिम्मत रखो, खुद पर यकीन रखो, और एक न एक दिन तुम इस पर कंट्रोल जरूर पा लोगे। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा गया और शायद अब भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो। भाई यार, कुछ भी बोले जा रहे हो। ऐसे कैसे पॉसिबल है आयानो कोजी बनना? वो तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, हम उसके जैसा बन ही नहीं सकते। देखो ब्रो, तुम बिल्कुल सही हो। हाँ, अयानो कोजी फिक्शनल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हें एक फिक्शनल कैरेक्टर बनने का कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम लोग कैरेक्टर को देख रहे हो, मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि कॉपी मत करो, जरा इस बात के लॉजिक को देखो। अगर अयानो कोजी एथलेटिक है और तुम जिम जाकर बॉडी बना रहे हो तो इसका क्या मतलब कि तुम उसकी कॉपी कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रॉन्ग बनना हुआ, ये बेहतर बनना हुआ। अगर तुम्हारी ये कॉपी करने वाली लॉजिक माने तो फिर तो हम सब एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। हम वही कपड़े पहनते हैं, वही खाना खाते हैं, वही फोन यूज करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोशल वैलिडेशन चाहिए होती है। हम देखते हैं कि अगर किसी बंदे को कोई स्पेसिफिक काम करने से बेनिफिट मिल रहा है तो हम भी वही करते हैं ताकि हमें भी वो बेनिफिट मिले। जिस तरह मेरी ये बात कोई सेंस नहीं बना रही, इसी तरह तुम्हारी भी कोई सेंस नहीं बनाती, क्योंकि इसे कॉपी करना नहीं कहते, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं, इसे सर्वाइवल स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि अयानो कोजी जैसा बनो तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि अपने बाल रंगवा लो और अजीब सी एक्टिंग करने लगो। मेरा मतलब है कि तुम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करो। अयानो कोजी का कैरेक्टर झूठा हो सकता है, लेकिन जो मेथड्स वो यूज करता है, मैकियावेलिनिज्म, स्टोइसिज्म, गेम थ्योरी, कोल्ड रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब तो रियल है ना। ये सब साइंस है। ये वो टूल्स हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, बड़े पॉलिटिशियंस, सीईओज और स्पेशल फोर्सेस के एजेंट्स आज भी यूज करते हैं। राइटर ने बस इन सब रियल वर्ल्ड स्किल्स को एक जगह जमा करके एक कैरेक्टर बना दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि अयानो कोजी जैसी इंटेलिजेंस इम्पॉसिबल है तो निकोला टेस्ला और विलियम जेम्स साइडिस को ही देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि अयानो कोजी जैसा स्ट्रॉन्ग बनना इम्पॉसिबल है तो ब्रूस ली को ही देख लो। इन सब के पैदा होने से पहले भी लोग यही समझते थे कि ऐसी चीजें इम्पॉसिबल हैं, लेकिन जब ये आए तो इन्होंने लोगों की थ्योरीज को गलत प्रूव किया। इसी तरह कोई और भी आ सकता है जो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इंसान वही अचीव कर सकता
सकता है जिस पर उसका बिलीव होता है। अगर कोई बंदा सोचे कि उसका रिच बनना इम्पॉसिबल है तो वो इम्पॉसिबल ही होगा। हमारी दुनिया ऐसे ही काम करती है। देखो, हम यहाँ कॉस्प्ले नहीं कर रहे, हम यहाँ माइंडसेट मॉडलिंग कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे मॉडलिंग कहते हैं। जब तुम किसी आइडियल के ट्रेड्स को अडॉप्ट करते हो ताकि तुम्हारी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। अब आते हैं इम्पॉसिबल वाले पॉइंट पर। लोग कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, अयानो कुजी बनना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल 100% अयानो कुजी बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान मशीन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो लूजर्स को समझ नहीं आता। अगर तुम अयानो कुजी बनने का टारगेट रखते हो, पूरी जान लगाकर मेहनत करते हो और फेल हो जाते हो और सिर्फ 20% अयानो कुजी बनते हो, तो वो 20% तुम्हें बाकी के 99% लोगों से आगे निकालने के लिए काफी है। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे होगे। एम स्टार पर रखो, अगर गिर भी गए तो चांद पर ही अटकोगे। जो लोग कहते हैं कि बी योरसेल्फ, वो चाहते ही नहीं है कि तुम ग्रो करो। इफ यू आर वीक, इफ यू आर लेजी, इफ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, इफ यू आर इन कंफर्ट जोन, देन सेइंग बी योरसेल्फ इज डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। तुम्हें योरसेल्फ नहीं रहना, तुम्हें बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना है। अगर तुम रोजाना एक्ट करोगे कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम काम हो, तुम ऑब्जर्वेंट हो, तो शुरू में तो वो एक्टिंग लगेगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन में नए नए न्यूरल पाथवेज बनने लग जाएंगे और एक दिन वो आएगा जब वो एक्टिंग तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। लिसन, फेक इट टिल यू मेक इट, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये बायोलॉजिकल सच है। तो अगली बार जब भी तुम्हारे दिमाग में आए कि ये तो एनिमे है, तो खुद को याद दिलाना कि हम सिर्फ एनिमे नहीं देख रहे, हम वहाँ से डाटा निकाल रहे हैं। हम चोरी कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजीज को, उनके डिसिप्लिन को और उनकी थिंकिंग को, ताकि हम इस बोरिंग और क्रूअल दुनिया में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि रूल कर पाए। इसीलिए अपने दिमाग से ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ निकाल कर फेंक दो कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल सिर्फ वही है जो तुमने ट्राई नहीं किया। देखो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अब भी हजारों सवाल हैं। मैनिपुलेशन कैसे करें, व्हाइट रूम ट्रेनिंग क्या है, अयानो कुजी की तरह स्टडी कैसे करें, फाइटिंग, ऑब्जर्वेशन, माइंड कंट्रोल और भी बहुत सी चीजें। रियली सॉरी कि मैं वो सब कवर नहीं कर पाया जो तुम सबने कहा था, लेकिन सच बताऊं तो एक वीडियो में ये सब बताना बहुत मुश्किल है। अयानो कुजी कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है जिसको 10 मिनट में डिकोड किया जा सके। मैं पहले ऑब्जर्वेशन को भी इसी वीडियो में कवर करने वाला था, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो चुकी है। इसीलिए आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। हम इस टॉपिक को यहाँ खत्म नहीं करने वाले, हम इसे एक पूरी सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर टॉपिक पर अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे अगर स्टडी का टॉपिक है तो उस पर सिर्फ एक वीडियो बनेगी, लेकिन उस एक वीडियो में इतनी वैल्यू होगी कि कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, अभी जो हमने कम्युनिकेशन पर बात की वो सिर्फ तुम्हारी फाउंडेशन बनाने के लिए थी। अब फ्यूचर में जो वीडियोस कम्युनिकेशन पर आएंगी उनमें एडवांस लेवल पर बात होगी। देखो, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मुझे सब कुछ पता है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। जो टॉपिक्स तुमने कमेंट्स में बताए थे वो सब लिस्ट में है, और अगर कोई नया टॉपिक बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस सीरीज में हम सब कुछ कवर करेंगे। जाने से पहले एक आखिरी बात, देखो, नॉलेज इकट्ठा करना आसान है, उसे अप्लाई करना मुश्किल है। वीडियो बंद करने के बाद अगर तुम वापस उसी बेहोशी की हालत में चले गए तो ये सब कुछ बेकार जाएगा। कॉन्शियस रहो, जागे रहो, क्योंकि शिकार हमेशा वही बनता है जो सो रहा होता है।